खबर रांची से, जहां फूफा ने भतीजे को टांगी से पीसकर की हत्या, हुआ गिरफ्तार। इस अमानवीय कृत्य पर सभी में आक्रोश, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। स्थानीय लोग शोकाकुल। मांडर के सोसई आश्रम हेसमी निवासी 60 वर्षीय सुरजा मुंडा ने अपने भतीजे चान्हो तरंगा, इटावाटांड खिजूर टोली निवासी 30 वर्षीय कृष्णा पाहन उर्फ बबलू पिता जयपाल पाहन की टांगी के पासा से कूचकर नृशंस हत्या गुरुवार की रात को कर दिया। कृष्णा उर्फ बबलू पाहन की हत्या के आरोपी फूफा सूरजा मुंडा को मांडर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बबलू अपने फूफा के घर सोसई आश्रम टोल प्लाजा के निकट रहकर घर परिवार, कई दुधारू गायों व खेती बाड़ी की पुत्र के समान देखभाल लगभग 4-5 वर्षों से फूफा के पास रहकर ही किया करता था। फूफा की सिर्फ एक पुत्री है, जिसकी शादी होने के बाद पुत्र जैसा रहकर सब संभाल रहा था, किंतु उसके फूफा को उसका अपने घर में रहना पसंद नहीं था। वह उसे बार बार अपने घर जाने को बोला करता था। बीती रात लगभग 9 बजे फूफा और भतीजे में पी खाकर जमकर तू में हुई। फिर फूफा ने बबलू को खाना खिलाकर अपने अलग कमरे में अपने नाती के साथ सो गया, किंतु सूरजा घर के समीप ही कुछ दूरी पर पुवाल में सो गया और मौका देखकर कृष्णा उर्फ बबलू को गहरी नींद में सोते हुए घर में रखी टांगी से बुरी तरह सर और चेहरे पर वार कर हत्या कर दिया और अपने घर से दूर ललमटिया में अपने के यहाँ जाकर सो गया। सुबह कृष्णा की फूफा गोबर फेंकने के बाद भी जब उसके जगने में देर होने पर उसे जगाने उसके कमरे में गई, तब मृत शरीर को देख चिल्लाते हुए बाहर आई और लोगों को बुलाने लगी। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जब घर पहुंच देखा तो बिछावन पर कृष्णा उर्फ बबलू का शव पड़ा था और उसके सर और चेहरे पर बेरहमी से वार करके चेहरे को भीभत्स कर दिया गया था। खबर सीतापुर से, जहां चौपाल आयोजित करके अधिकारियों ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से प्रदेश स्तर पर जन चौपाल आयोजित की जा रही है, जिसका मकसद है कि अधिकारी गांव में ही पहुंचकर समस्याओं का निराकरण करें। इसी क्रम में मछलीहटा विकासखंड की ग्राम पंचायत गोरिया में एडीओ पंचायत संदीप कुमार ने पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और पंचायत सहायक से उन्हें रजिस्टर में नोट करने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत सेनपुर में जैन चौपाल की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने की। प्रधान प्रतिनिधि कृष्ण कुमार यादव, सेक्रेटरी अवधेश कुमार, पंचायत सहायक और अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। इस अवसर पर नवांगतुक एडीओ आईएसबी शिव प्रकाश दुबे ने सरकार की ओर से पंचायत स्तर पर चलाई जा रही अनेक योजनाओं की जानकारी दी। खबर सोनभद्र से, जहां चप्पल चाटने के बाद अब सोनभद्र में आया पेशाब कांड, 2 गिरफ्तार। जुगेल थाना क्षेत्र के घटीटा गांव में एक वायरल वीडियो ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दी। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर पेशाब करते दिख रहा है। घटना की जानकारी होते ही पुलिस अधीक्षक समेत भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पहुंच गए और मौके पर जाकर आरोपी वह उसके साथ एक साथी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो 2 दिन पुराना है। उन्होंने बताया कि पीड़ित व्यक्ति व आरोपी दोनों का आपस में संबंध था। दोनों साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी बीच आरोपी जवाहिर पटेल व पीड़ित गुलाब कोल में विवाद हो गया। विवाद के बाद जवाहिर पटेल ने गुलाब कोल को मारा पीटा व उसके कान में पेशाब कर दिया। चूंकि पीड़ित शराब के नशे में था, इसलिए उसे पता नहीं चल पाया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन गांव के लोगों ने जब इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया तो जानकारी हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी व जुगेल थाने की फोर्स पहुंचकर मामले की जांच किया। पुलिस अधीक्षक एसपी ने बताया कि इस मामले में पीड़ित गुलाब कौल से तहरीर लिया गया है व मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी जवाहिर पटेल व उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
खबर 54 से, जहां जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को कार्यदायी संस्था चेतक पर कार्रवाई को लेकर सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को नगर पंचायत अध्यक्ष उस्मान अली एवं मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह ने सड़क निर्माण कंपनी चेतक के खिलाफ जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है। संबोधित ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सपा सरकार में कार्यदायी फर्म चेतक कंपनी द्वारा नारायणपुर से हाथी नाला तक 4 लेन सड़क का आधा अधूरा निर्माण किया गया है। अनुबंध में वर्णित जन सुविधाओं को नहीं प्रदान किया गया है तथा दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में दुर्घटना रोकने के लिए आवश्यक निरोधात्मक उपाय नहीं किए गए हैं, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग बाग असामयिक काल के गाल में समा रहे हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी चेतक कंपनी की बनती है। ज्ञापन में बताया गया कि यातायात पुलिस द्वारा चिन्हित सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र सोन नदी का पुल व सिंदूरिया मोड़, जहां मृत्यु का दर सबसे ज्यादा है। दुर्घटना का वजह दोनों पुल पर यातायात का सुचारू रूप से संचालन न कर पाना तथा कार्यदायी संस्था द्वारा स्थायी संकेतक को न लगाना है। पुराने पुल को जानबूझ करके लापरवाही वश उपयोग में न लेने की वजह से ही सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए हैं। चेतक कंपनी के द्वारा वैष्णो मंदिर बदना नाला के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग व पर बना पुल निर्माण के 10 वर्ष के अन्य ही निष्प्रयोजय का हो गया, जिस वजह से वाहनों का आगमन ओबरा से होकर कराया जा रहा है। सोन नदी पुल पर एक बार फिर हादसा देखने को मिला, जहां 4 लोगों की मौत हो चुकी है, एक महिला भी गंभीर है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब हमको जानकारी मिला है इस पे, पहले तो मैं बहुत दुख व्यक्त कर रहा हूँ कि जो हादसा हुआ है बहुत दुखद समाचार है और एक परिवार पूरा उजड़ गया। इससे बहुत आहत हमको स्वयं पहुँचा है और इस पे हम अभी ऊपर बात किए हैं और मैं कप्तान और डीएम साहब से मिलने जा रहा हूँ और इस पे जो पुल की कुछ कमियां हैं, उसका बहुत कमी है, इसको सुधारने के लिए मैं आज ही अभी कप्तान साहब से और डीएम साहब से मिलने के लिए मैं जा रहा हूं और इस पे जितने अधिक से अधिक कार्रवाई करने के लिए मैं अभी तत्पर हूं। मैं बात करूँगा। एक ही पुल से लगभग जब से निर्माण हुआ है आवागमन है, पुराना पुल कभी भी बंद कर दिया जाता है और हर हफ्ते कोई न कोई हादसा होता है जिसमें किसी न किसी परिवार का कोई सदस्य की मौत होती है। तो इसे लेकर आपकी सरकार या आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि राज्य मंत्री भी महज 5 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, तो ऐसे में इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत दुखद घटना है, हो रहा है, जो मौत हो रहा है और इसमें माननीय मंत्री जी से भी हमारी बात है। मंत्री जी भी कई बार लेटर दिए और मंत्री जी भी बात कर रहे हैं। एक बार अभी मंत्री जी बात किए तो जाके लाइट उट लगा और 54 पुल के विषय में है तो मंत्री जी अभी बोले हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे मंत्री जी को भी जानकारी हुआ, हम लोग को भी जानकारी हुआ, तो हम लोग भी बात कर रहे हैं लगातार। तो क्या माना जाए कि सड़क निर्माण कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? हाँ, इनके ऊपर मैं मुकदमा करवाने के लिए कप्तान साहब से अभी मैं बात करूँ। आज काज में जा रहा हूँ बात करने के लिए। रोड पे पर चारों तरफ भस्सी फैला हुआ है। ये हादसा भी हुआ है तो उसी के कारण हुआ है। भस्सी पे उनके टायर फिसलने के वजह से वो पूरी परिवार उनका समाप्त हो गया। इस सब के विषय में मैं अभी तुरंत मैं डीएम साहब से बात हुआ, अभी मैं डीएम साहब से जाकर के मैं बात करूँगा। बड़ी खबर छोटी सादड़ी से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल किया सड़कों का शिलान्यास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल सड़कों का शिलान्यास किया। छोटी सादड़ी की 12 सड़कों के लिए 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इस मौके पर सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना, एसडीएम विनोद मल्होत्रा एवं नगर पालिका चेयरमैन पार्षद मौजूद रहे। इस अवसर पर खेती किसान करते हुए मौत होने पर लाभार्थियों को 2 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। तीव्र गति से सीसी सड़कें बनी और विकास हुआ और कॉलेज का लोकार्पण भी होने जा रहा है 22 तारीख को। उस बारे में बस नगर पालिका, पंचायत समिति और राज्य सरकार तीनों के सहयोग से निसंदेह जो काम बहुत 15 साल से पेंडिंग थे और जनता सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, वो सब ज्वलंत समस्या थी, उनको चिन्हित करके काम किया। तो इसी कारण से आज छोटी साड़ी में जो वातावरण दिख रहा है उन्हीं के कारण दिख रहा है। कोई काम छोटा भी हो सकता है, लेकिन छोटा होने के बाद भी लोगों की आवश्यकता के अनुरूप है
तो उसको पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। अमाउंट से कोई लेन देना नहीं है, ताकि छोटा काम भी लोगों को ज़्यादा राहत दे सकता है। ऐसे काम हमने कराए हैं, इसी कारण से माहौल छोटी साइड में ये है। तो निसंदेह मुख्यमंत्री महोदय को और स्वायत्त शासन मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चाहे यूँ 10 किलोमीटर सड़कें या 10 करोड़ रुपए एक साथ दिए, उनसे हम हमारे आवश्यकता अनुसार उसको खर्च कर सकें और जनता को राहत दे सकें।